गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये टॉपिक हम फिलहाल देख रहे हैं। इसके कुछ आर्टिकल्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जैसे हमने अभी तक देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, देन गॉस थ्योरम, उसके एप्लीकेशंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एप्लीकेशन लेवल पर उसके ऊपर ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, उसके बाद कंडेंसर, कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। उसके बाद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशंस। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं यहाँ पर। तो फिर आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ये पॉइंट क्लियर करते हैं। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस फॉर्म्स इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे यहाँ पर ए बी इज इलेक्ट्रिक डायपोल। ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। सो दिस इज एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देन दिस वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू O and perpendicular is known as equator। अब हमें एक जनरल फॉर्मूला तैयार करना है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल कहीं पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी हो सकती है। ओके, तो लेट अस कंसीडर P पॉइंट। यहाँ पर P पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। P पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब OP डिस्टेंस कितना हुआ है यहाँ पर? दैट OP इज इक्वल टू R। okay, then join AP BP। okay, तो यहां पर रिजल्टेंट हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। एक बात है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R। ओके, अब यहां पर R डिस्टेंस मतलब फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, लेकिन माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा, लेट इट इज Vn। ओके, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा, और P पॉइंट पर फिर दोनों का रिजल्टेंट मतलब एडिशन करनी होगी। ओके, तो हमें यहाँ पर अब निकालना क्या है? डिस्टेंस AP और डिस्टेंस PB निकालने हैं। अब उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। जैसे देखिए A डैश परपेंडिकुलर टू PO एक्सटेंडेड, देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर एंगल है। वैसे B डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन PO पर, ठीक है। लेट एंगल मेड बाय OP विथ एक्सिस इज थीटा, और ये अपोजिट एंगल भी थीटा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है। देखिए एंगल POB इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर एक कंडीशन हमें कंसीडर करनी है कि लेट दिस डिस्टेंस OP दैट इज R इज ग्रेटर देन L। ओके, फॉर एग्जांपल AB मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ, जिसकी लेंथ बहुत कम होती है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ओके, 10 सेंटीमीटर एटसेट्रा, सेंटीमीटर में होती है। नो, अगर हम OP डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं, मतलब 1 मीटर, तो कंपेयर टू 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर निग्लिजिबल टर्म होगी। इसलिए इफ R ग्रेटर देन L, ओके, देन जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, A डैश परपेंडिकुलर टू PO, B डैश परपेंडिकुलर टू PO। ओके, नो, अगर हम ये कंडीशन कंसीडर करते हैं R ग्रेटर देन L, तो L निग्लिजिबल हो जाता है कंपेयर टू डिस्टेंस R, तब AP और A डैश P ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। ओके, देयरफॉर AP इज इक्वल टू A डैश P। वैसे ही BP और B डैश P ये दोनों डिस्टेंसेस सेम हो जाते हैं। अब AP और BP ये डिस्टेंसेस हमें निकालने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। पहले AP, ओके, सी AP इज इक्वल टू A डैश P।
अब ए डैश पी को कैसे लिखेंगे हम, ए डैश ओ प्लस ओ पी, राइट, या फिर ओ पी प्लस ओ ए डैश, ओके। नो ओ पी प्लस, अब ओ ए डैश, देखिए ओ ए डैश को यहां पर क्या लिखा है, ए ओ कॉस थीटा। जैसे देखिए इन ट्रायंगल ए ओ ए डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये यहां पर एंगल थीटा है, ओके। कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल की एडजेसेंट साइड क्या हो जाती है, ओ ए डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब ए ओ, ठीक है। अब देखिए ओ ए डैश के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, ए ओ इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ओ ए डैश को यहां पर ए ओ कॉस थीटा से रिप्लेस किया है। नाउ ए पी इज इक्वल टू ओ पी, अब ओ पी डिस्टेंस मतलब आर प्लस ए ओ कॉस थीटा, अब ए ओ मतलब हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ, तो यहां पर हाफ लेंथ कितनी होगी यल, तो यल देखिए ए ओ की जगह पर यल लिखा है, यल कॉस थीटा। इस तरह से AP की वैल्यू कितनी आ जाती है, R प्लस यल कॉस थीटा, राइट। ना वैसे BP की वैल्यू हमें निकालनी है। BP इज इक्वल टू, देखिए BP इज इक्वल टू B डैश P, तो B डैश P को हम कैसे लिखेंगे, OP माइनस OB डैश, ओके। OP माइनस, वैसे OB डैश को हम OB cos थीटा लिख सकते हैं। नो BP इज इक्वल टू, OP का मतलब R माइनस OB मतलब यल cos थीटा, इसका मतलब BP इज इक्वल टू R माइनस यल cos थीटा, ओके। तो इस तरह से हमने AP और BP की वैल्यू निकाली है। अब P पॉइंट पर पहले हम प्लस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा ये निकालते हैं, ओके। तो ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू प्लस Q डिवाइडेड बाय BP डिस्टेंस, ओके। V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q डिवाइडेड बाय, अब BP की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, R माइनस यल cos थीटा, R माइनस यल cos थीटा, okay. Let this is equation number 1. Now similarly, electric potential at point P due to this minus Q charge, okay. So let it is V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught K into minus Q divided by AP. अब ये distance AP है यहाँ पर। V2 is equal to minus 1/4 pi epsilon naught K into Q divided by AP की वैल्यू R plus L cos theta, R plus L cos theta. This is equation number 2. Okay. Now net electric potential at point P due to electric dipole is equal to addition of these two electric potentials at point P. तो V is equal to V1 plus V2. V is equal to, अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हम कॉमन निकाल सकते हैं, इनटू Q भी कॉमन निकलता है, इन ब्रैकेट 1/r माइनस यल cos थीटा यहाँ पर लिखा है, माइनस 1/r प्लस यल cos थीटा, ओके। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q इन ब्रैकेट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, तो 1 इनटू दिस ब्रैकेट मतलब r प्लस यल cos थीटा माइनस r माइनस माइनस प्लस यल cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हमें पता है a माइनस b इन अनदर ब्रैकेट a प्लस b, उसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इनटू, अब यहाँ पर प्लस r माइनस r कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यल cos थीटा प्लस यल cos थीटा कितना होगा 2l cos थीटा अपॉन दिस ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर Q इनटू 2l, इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय
P, so V is equal to 1/4πε0 k। अब Q into 2L की जगह पर हम P रख सकते हैं, cos थीटा अपॉन दिस ब्रैकेट r square minus L square cos square थीटा। ओके, सो दिस इज सपोज इक्वेशन 3। ओके, नाउ जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक कंडीशन कंसिडर की थी कि r ग्रेटर देन L, मतलब कंपेयर टू r L इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर देखिए L स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, L स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू 1/4πε0 k इनटू P cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, बिकॉज L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जनरल इक्वेशन हमें मिलता है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट? V is equal to 1/4πε0 k P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए P की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज P is equal to Q into 2L। ओके, 1/4πε0 कांस्टेंट, 9 into 10⁹, K मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट, दैट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल फॉर पर्टिकुलर मीडियम। तो V किस पर डिपेंड होता है? मैक्सिमम मोस्टली किस पर डिपेंड होता है? V डिपेंड अपॉन cos थीटा एंड V डिपेंड अपॉन इनवर्सली टू द r स्क्वायर। ठीक है, मतलब cos थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी वैसे V की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रिक डायपोल से अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम एक जनरल पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ओके, मतलब अगर P पॉइंट B पॉइंट पर होता है या फिर एक्सिस पर होता है, P पॉइंट अगर इक्वेटर पर होता है, एक्सिस पर या फिर इस साइड में होता है, कहीं पर भी, तो हम इस फॉर्मूले से उसकी वैल्यू वहां पर निकाल सकते हैं। जैसे कुछ कंडीशंस यहां पर हमने डिस्कस किए। केस 1, व्हेन P पॉइंट लाइज ऑन एक्सिस। अब ये P पॉइंट एक्सिस पर है, ठीक है, तो एक्सिस मतलब क्या होता है? A straight line passing through the electric dipole या फिर पॉइंट चार्ज से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है, दैट इज नोन एज एक्सिस, एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, P पॉइंट प्लस Q चार्ज के नियर हो सकता है एक्सिस पर, या फिर माइनस Q चार्ज के नियर हो सकता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन कौन सी देखिए, नियर टू चार्ज प्लस Q, मतलब पॉइंट P यहां पर हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर मतलब एंगल कितना होगा? एक्सिस और ओ बी लाइन, तो इनके बीच एंगल होगा थीटा 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये इक्वेशन कैसे तैयार होगा? V इज इक्वल टू 1/4πε0 k इनटू P डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, बिकॉज cos थीटा मतलब cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो ये मैक्सिमम होगा यहाँ पर, दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन पॉइंट P lies on axis near to plus Q charge. Okay, then near to the charge minus Q, अगर ये P पॉइंट यहां पर होता है near to the point charge minus Q, okay, सपोज यहां पर है, तो एंगल हमेशा हम पॉजिटिव Q से मेजर करते हैं, तो ये एंगल कितना होगा? 180, तो थीटा इज इक्वल टू 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। Therefore this equation becomes V is equal to, अब cos 180 मतलब -1, माइनस आ जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 k P divided by r square. So this is minimum potential, that is माइनस में होगा पोटेंशियल वहां पर। ठीक है, then case second, when point P lies on equator, इक्वेटर मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन, तो पॉइंट P यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, अबव द एक्सिस या फिर बिलो द एक्सिस। अगर अबव द एक्सिस पॉइंट P होता है तो फिर एंगल कितना होगा? 90। अगर बिलो द एक्सिस पॉइंट P हम कंसीडर करते हैं तो एंगल कितना होगा? ये टोटल 270, मतलब दो पॉसिबिलिटीज है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 270, और दोनों के लिए cos की वैल्यू क्या होती है? 0,
cos 90 इज इक्वल टू cos 270 इज इक्वल टू 0। तब फ्रॉम इक्वेशन 4 v की वैल्यू क्या होगी 0। मतलब कि इक्वेटर पर कहीं पर भी पॉइंट अगर होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल हमेशा 0 रहता है। जैसे देखिए सपोज यहाँ पर P पॉइंट है, अगर हम PA और PB ज्वाइन करते हैं तो दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। अगर दोनों डिस्टेंस सेम हो जाते हैं तो फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर BP और AP दोनों डिस्टेंस सेम हो जाते हैं तो एक प्लस वैल्यू और दूसरी माइनस वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसलिए फिर इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल हमेशा कैसी होती है 0 होती है। राइट स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। वैसे ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे यहां पर एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, कंसीडर स्मॉल एरिया दैट इज कॉल्ड स्मॉल एलिमेंट एरिया ds। अब इसके ऊपर स्मॉल एरिया d ऑफ फोर्स एक्ट होता है दैट इज रेडियली आउटवर्ड। ओके, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाई होता है। सो दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वेक्टर df इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। नाउ अगर टोटल सरफेस पर टोटल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन कितना होगा, अगर ये निकालना है हमें तो इस इक्वेशन का फिर इंटीग्रेशन लेना होगा ओवर द कंप्लीट एरिया। ओके, तो ये इक्वेशन आ जाएगा फिर इंटीग्रेशन df मतलब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। नो, प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर स्मॉल एरिया के ऊपर प्रेशर कितना होगा ये निकालते हैं। तो फोर्स कितना है df अपॉन एरिया ds। सो दिस pressure is known as electrostatic pressure. So electrostatic pressure is equal to the force acting on small unit area that is df by ds. df की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds डिवाइड बाय ds, ds गेट कैंसिल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए इक्वेशन क्या आ जाता है फिर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ओके, अब यहाँ पर ऐसा कंसीडर किया है दिस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन एयर जिसके लिए k की वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, नाउ इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, अगर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की जगह पर अगर सोप बबल है या फिर रबर बलून है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर सोप बबल है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम देते हैं तो उसकी वजह से सोप बबल श्रिंक हो जाएगी या फिर एक्सपांड हो जाएगी। बिकॉज सोप बबल के ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो हमें पता है कि एक फोर्स एक्सर्ट होता है ऑन द सरफेस एंड दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन। तो वहां पर सोप बबल एक्सपांड होगा। ओके, अगर सोप बबल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की जगह पर अगर हम निगेटिव चार्ज देते हैं तो क्या होगा? श्रिंक होगा या एक्सपांड होगा? वहां पर भी एक्सपांड होगा। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला देखिए सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब सिग्मा मतलब चार्ज पर एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका भी स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। अगर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसलिए a soap bubble or rubber balloon expands on giving charge to it, whether it is positive charge or negative charge. तो ये पॉइंट याद रखिए। ओके, अगर किसी सोप बबल या रबर बलून के ऊपर हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज देते हैं तो उस प्रोसेस में उसका एक्सपेंशन ही होगा। ओके, नाउ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज लिक्विड सरफेसेस, कुछ कंडीशंस यहाँ पर है वो डिस्कस करते हैं। ओके, बोर्ड सिलेबस के लिए ये पॉइंट नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर नीट या जेई के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज लिक्विड सरफेस। सपोज यहाँ पर एक चार्ज सोप बबल है, ठीक है, ये यहाँ पर चार्ज सोप बबल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके,
तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से इसका एक्सपांशन होगा, तो PE मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड। ओके, तो इस चार्ज ऑफ बबल के ऊपर 4 टाइप्स ऑफ प्रेशर्स एक्सर्ट होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं देखिए। नंबर 1 PE मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ओके, डायरेक्टेड आउटवर्ड। PI दैट इज इनसाइड प्रेशर, ओके, बबल के अंदर एयर होती है एंड ड्यू टू दैट एयर some pressure will be exerted in outward direction, that is called inside pressure. Now अब ये लिक्विड बबल है, इसका मतलब ड्यू टू सरफेस टेंशन वहां पर इनवर्ड प्रेशर होगा, दिस इज डिनोटेड बाय PT, ओके, एंड आउटसाइड द बबल देयर इज एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उसका भी एक प्रेशर होता है दैट इज इनवर्ड। तो यहाँ पर 4 तरह के प्रेशर्स होते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं कौन कौन से देखिए। PT, ओके, सरफेस टेंशन ऑफ बबल दैट इज इनवर्ड, ये इनवर्ड है यहाँ पर। PO एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्ड। देन PE इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आउटवर्ड, आउटवर्ड। PI इनसाइड प्रेशर ड्यू टू एयर इनसाइड द बबल दैट इज आउटवर्ड, ओके। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके, एक्सपांड होगा सो बबल और स्टॉप हो जाएगा, फिर एक्सपांशन नहीं होगा। उस कंडीशन में दैट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम टोटल इनवर्ड प्रेशर इज इक्वल टू टोटल आउटवर्ड प्रेशर। अब टोटल इनवर्ड प्रेशर कौन कौन से, PT एंड PO, तो उनकी एडिशन होगी PT प्लस PO इज इक्वल टू टोटल आउटवर्ड प्रेशर PE एंड PI, सो PI प्लस PE। नाउ अगर हम PO इधर लाते तो PI माइनस PO होता है, एंड इन सरफेस टेंशन, ओके, वी हैव स्टडीड दैट PI माइनस PO इज एक्सेस प्रेशर, ओके, तो ये PX लिखा है यहाँ पर, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू PI माइनस PO इज इक्वल टू PT माइनस PE हो जाएगा, ओके, सो दिस इज रिप्लेस्ड बाय एक्सेस प्रेशर। सो एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू, अब PT सरफेस टेंशन में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा दैट इज द प्रेशर एक्सेस प्रेशर, ओके, फॉर सोप बबल, तो ये 4T डिवाइड बाय R है। व्हाट इज T, सरफेस टेंशन, और R मतलब रेडियस ऑफ सोप बबल, माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो इफ देखिए यहाँ पर PI और PO एक कंडीशन डिस्कस की यहाँ पर, अगर इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर दोनों सेम है, उस कंडीशन में क्या होगा फिर, दैट PT इज इक्वल टू PE, ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PT इज इक्वल टू PE। अब PT की वैल्यू क्या है, 4T बाय R इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये यहाँ पर इक्वेशंस है। नाउ और एक एडिशनल कंडीशन हम डिस्कस करते हैं, जैसे कैपिटल एयर, these are number of tiny drops, ओके, ये लिक्विड ड्रॉप्स है यहाँ पर, और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। All tiny droplets have positive charge, ओके, उनकी संख्या कितनी है, n। नाउ अगर ये कोलैप्स हो जाते हैं और उसे एक बिग ड्रॉप यहाँ पर फॉर्म होता है, तो इसके ऊपर ये सब चार्जेस क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली। तो फिर टाइनी ड्रॉपलेट्स अगर n है और उससे एक बिग ड्रॉप तैयार हो जाता है, तो उनके बीच रिलेशंस, तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ईच टाइनी ड्रॉप, सपोज यहाँ पर एक टाइनी ड्रॉप हम कंसिडर करते हैं, ओके, यहाँ पर इसकी रेडियस है सपोज R, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है Q, स्मॉल q, small c, that is capacity, okay, capacity of this tiny drop. Then sigma, we know that it is surface charge density, capital E electric field intensity, and capital V potential. अब electric field intensity on the surface of this tiny drop, and electric potential भी on the surface of tiny drop, okay.
तो ये सिंबल्स है टाइनी ड्रॉप के लिए। अगर n नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉप्स कोलेप्स टू फॉर्म वन बिग ड्रॉप, अब उसकी रेडियस क्या होगी? कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप व्हिच इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा? Q होगा। ओके, देन कैपिटल C इज कैपेसिटी ऑफ दिस बिग ड्रॉप। सिग्मा B मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस बिग ड्रॉप। EB मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ दिस बिग ड्रॉप एंड VB मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस बिग ड्रॉप। अब इनके बीच क्या रिलेशन होता है ये हम यहां पर देखते हैं। ओके, जैसे टोटल चार्ज ऑन बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल q, मतलब n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉप्स। ओके, और स्मॉल q मतलब एक टाइनी ड्रॉप पर चार्ज कितना है? q। देन अब टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? n रेज टू 1/3 इंटू कैपेसिटी ऑफ टाइनी लिक्विड ड्रॉप। ये रिलेशन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द बिग ड्रॉप इज इक्वल टू सेम n का पावर यहां पर 1/3 इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिंगल टाइनी ड्रॉप। ओके, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n रेज टू 1/3 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ वन टाइनी ड्रॉप। तो आपको देखिए यहां पर एक पॉइंट याद रखना है कि n रेज टू 1/3, n रेज टू 1/3, n रेज टू 1/3 ये कॉमन है, लेकिन पोटेंशियल में क्या होता है? VB इज इक्वल टू n रेज टू 2/3 इंटू V, मतलब पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n रेज टू 2/3 पावर होगा इसका इंटू पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ टाइनी ड्रॉप। तो ये कुछ रिलेशंस है जो आपको MCQ में इस्तेमाल करने होंगे, राइट?